अयोध्या धाम की यात्रा और अयोध्या धाम का पूजन भी तभी पूरा हो पाएगा जब अयोध्या धाम के सनातन को बचाने के लिए 40-50 वर्षों से लगातार संत आशाराम बापू जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब वो वहां जाके पूजन करेंगे, खुद जाके पूजन करेंगे, तब वो पूजन पूरा हो पाए। तन और भगवा की रक्षा के लिए वो कठोर परिश्रम किया, जिस राजनीति का शिकार आज वो जोधपुर जेल में बैठे हैं, क्योंकि पूरा केस झूठा है, मनगढ़ंत है, साजिशन है, उम्र भी बालिग है, डॉक्यूमेंट में दिया जा चुका है। जो कार्य भी कभी सोच नहीं सकते बापूजी, कभी दिमाग में उनके नहीं आ सकता, उस कार्य के लिए उन्हें सजा दी जा रही है। इसलिए गंभीर विषय है, इसलिए सोचने की बात है। उन्होंने AP सिंह जी है जो सीमा हैदर का केस देख रहे हैं और बहुत ही दबंगाई से बापूजी का विषय में बात रखते हैं, तो ये पुण्य नगरी में आए हुए हैं। तो AP सिंह जी, जो बापूजी का केस है उस विषय में क्या आज बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस कॉलेज के मैदान से हुए हैं, जो कि मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में आयोजित था, जिसमें सभी लोगों ने बहुत भारी मात्रा में भाग लिया है। और अब आगे कानूनी लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा, जिससे हम लोगों ने, साधकों ने अब एक लक्ष्य निर्धारित किया। बिना लक्ष्य के काम अधूरा रहता है कि अब हमारे पास 1 साल का समय है। इतने साल बीते, अब 1 साल का हमने डिसाइड किया है। बापूजी हर हालत पर हमें हमारे बीच चाहिए। महाराष्ट्र की धरती है जहाँ पे कसाब को बिरयानी खिलाई गई थी, लेकिन आसाराम जी बापू को इलाज करने के लिए आयुर्वेदिक दवाई के लिए बाहर जाने के लिए उनको ये नहीं दे रहे। संत आशाराम बापू जी ने सदैव भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन की रक्षा के लिए उस समय तमाम विपरीत परिस्थितियों में, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, दूसरे दलों की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, तब कई राज्यों में ईसाई मिशनरियों पैर पसारने के लिए धन का लोभ, मकान का लोभ, शिक्षा, इस तरह से लोभ करके धर्म परिवर्तन करा रही थी। उस समय संत श्री आशाराम बापू जी ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन और भगवा की रक्षा के लिए वो कठोर परिश्रम किया, जिस राजनीति का शिकार आज वो जोधपुर जेल में बैठे हैं, क्योंकि पूरा केस झूठा है, मनगढ़ंत है, साजिशन है, उम्र भी बालिग है, डॉक्यूमेंट में दिया जा चुका है। जो कार्य भी कभी सोच नहीं सकते बापूजी, कभी दिमाग में उनके नहीं आ सकता, उस कार्य के लिए उन्हें सजा दी जा रही है। इसलिए गंभीर विषय है, इसलिए सोचने की बात है। उन्होंने पूरे देश को और पूरी दुनिया को भारतीय सभ्यता, संस्कृति में ढालने का प्रयास किया। यही 14 फरवरी को जो हम वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, एलो डे, रोज डे, ये डे मनाते हैं, वहीं पूज्य बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस प्रारंभ कराकर भारत की सभ्यता, भारत के लोगों को संभालने का काम किया। कानूनी प्रक्रियाओं, अपराध ना बढ़े, वो संत ऐसे थे जिन्होंने वृद्धाश्रम रोकने के काम किए। वो संत ऐसे थे जिन्होंने युवा पीढ़ी, जो हमारी युवा पीढ़ी है, अपराध की दुनिया में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है, और मातृ पितृ पूजन दिवस के द्वारा बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति खत्म होती है। और जिस देश में जेलें कम हों, जिस देश में कोर्ट कम हों, वो समझिए देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। और उस कार्य के लिए पूज्य बापू जी ने लगातार संघर्ष वर्षों वर्ष से किया है, और राजनीति का पूरी तरह से शिकार हैं। लेकिन हम उन राजनीतिक बंधनों को भी आगे अब रिक्वेस्ट के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, कानूनी कार्रवाई के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, हर तरह से सभी साधक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 140 देशों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है, तो कौन मनाने वाले हैं तो बापूजी के साधक ही हैं, तो वही लोग जिन्होंने इस ओर बढ़ाया कदम। नहीं तो वैलेंटाइन डे तो बढ़ रहा था सब जगह, तो वैलेंटाइन डे वाले दिन आप देखते हैं क्या होते हैं, होटल सारे बुक हो जाते हैं। मुझे कहते हुए शर्म आती है, मेडिकल स्टोर पर हफ्ते भर क्या बिक्री होती है, और उसका परिणाम 1.5 और 2 महीने बाद हमारी बहन और बेटियों के साथ क्या होता है, ये गायनों के डॉक्टर से पूछिए जाके, और उसके परिणाम उन्हें पूरे जीवन भर भुगतने पड़ते। बाद में अपने बच्चों के लिए IVF और दुनिया के साधनों को अपनाती हैं, लेकिन बच्चों से कई महिलाएं जो शादी हो जाती हैं बाद में महरूम रह जाती हैं। सिर्फ उसका दुखद परिणाम क्या है, वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे में हफ्ते भर जरूर बहुत बिजी रहती हैं। ये इसी
ठीक है। अच्छा, तो जोधपुर की हम बात करते हैं, सलमान खान का भी केस वहाँ पे है, जिनके ऊपर हिरण मारने का आरोप है, लेकिन हिंदू संत आसाराम जी बापू भी वहाँ पे, लेकिन उनको एक दिन के न बेल मिली न पैरोल मिली। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर आसाराम जी बापू के लिए क्यों नहीं? ये दुखद है। जब कोरोना कोविड-19 20 मार्च 2020 को कोरोना कोविड-19 की राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा की, भारत सरकार ने घोषणा की, उस समय हाई पावर कमेटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी बनी, हाई पावर कमेटी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की भी बनी, और हार्ड कोर क्रिमिनल्स को, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हार्ड कोर क्रिमिनल्स को भी राहत दी गई। महीनों 6-6 महीने की एंटरिम बेल अपने आप दी गई। लेकिन संत आशाराम बापू जी को अपने आयुर्वेद का इलाज कराने के लिए भी एक दिन को अभी बेल नहीं मिली है। ये सवालिया निशान आप सब पर भी छोड़ता हूं, इस देश की मीडिया पर भी छोड़ता हूं कि क्या वो अपने फर्ज को, क्या वो अपने कार्य को, क्या वो अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा पा रहे हैं या निभाने में सफल हो पा रहे हैं। ये देश के राजनेताओं पर भी है, न्यायिक व्यवस्था पर भी है, आम जनता पर भी है, वकीलों पर भी है, और मीडिया हाउसेस पे भी है, और साधकों पर भी है, और इस देश के उन तमाम लोगों पर है जिन्होंने संत आशाराम बापू जी की कथा को, ब्रह्मवाणी को ऐसे खड़े होकर श्रवण किया थे। आज वो बहुत ऊपर हैं, उन्हें भी उस बात को देखना चाहिए, उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए। पहले आरोप लगा था कि कांग्रेस ने बापूजी को षड्यंत्र से फंसाया, लेकिन अब 10 साल से मोदी सरकार है, फिर भी आसाराम जी बापू को राहत क्यों नहीं मिल रही है? नहीं, सरकार, अब सरकारों से भी करेंगे बात, हम लोग अपने सांसदों से कहेंगे। ये क्या है? यही तो, अपने सांसदों से। सरकार बनाते कौन है? आप लोग। अभी मोदी जी भारत सरकार के 400 के पार किसकी दम पर कर रहे हैं? आप लोगों की दम पर, जनता की दम पर, इस देश की जनता। तो इस देश की जनता प्रार्थना भी करेगी उनसे, रिक्वेस्ट भी करेगी, और ये अवसर है रिक्वेस्ट करने का, और ऐसा अवसर मिलता है तो उसमें रिक्वेस्ट होगी। सब लोग अपनी एकता के साथ करेंगे, अपनी संलिप्तता के साथ करेंगे, सभी माध्यम से कानूनी लड़ाई पूरी तरह से एकता के साथ लड़ी जाएगी। 500 साल से जो राम जी का सपना था वो पूरा हो गया, लेकिन राम जी के हृदय में बसने वाले संत श्री आसाराम जी बापू और महान संत जो भी भारत में उनके हृदय में बसते हैं, लेकिन उनको मुक्ति कब मिलेगी? अयोध्या धाम की यात्रा और अयोध्या धाम का पूजन भी तभी पूरा हो पाएगा जब अयोध्या धाम के सनातन को बचाने के लिए 40-50 वर्षों से लगातार संत आशाराम बापू जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब वो वहां जाके पूजन करेंगे, खुद जाके पूजन करेंगे, तब वो पूजन पूरा हो पाएगा। पूरे साधकों को क्या संदेश देंगे? साधकों को संदेश सब कुछ है, सब समझदार साधक हैं, कानूनी लड़ाई जारी है, कानूनी तहत लड़ाई। ठोस कोई निर्णय क्या ले हम लोग, ये जरा बताएं। ठोस निर्णय सब लोग लेंगे, अब आगे ठोस निर्णय लिया जाएगा, अच्छा होगा, नहीं आ रहा हम लोगों को आएगा।